हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों अध्याय 7 का पार्ट 4 आ चुका है। बच्चों इसके अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपको आसानी से समझाए जाएंगे। बस आपको क्या करना है बच्चों, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बेसिक समझते हो तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से आप बना लोगे। वो केवल आप क्वेश्चंस केवल आईएमपी के तौर पे देखते हो तो आपको नहीं मिलेगा सीखना। तो जो भी अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको स्पेशल क्या करना है, पूरा का पूरा ध्यान से समझना है, चैप्टर वाइज लेके चलना है, आईएमपी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। आईएमपी क्वेश्चंस आप बाद में मैं भी आपको करवाऊंगा, जब एंडिंग आएगी तभी हम करेंगे, लेकिन अभी से आपको चैप्टर वाइज तैयारी करना है, क्योंकि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए और पार्ट के बारे में पूरी पूरी जानकारी हो जाए, तो कि किसी भी प्रकार का सवाल अगर आए तो हम बना सके। इसका इतना अपने को ज्ञान हो जाना जो चैप्टर से रिलेटेड, इतना आपको करना पड़ेगा। तो जो पहला सवाल है बच्चों, आपको उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है फटाफट से। चैनल पहले तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और बच्चों शेयर कर दीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला सवाल है हमारा 21 वाला। और बच्चों ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर है, इसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप इसमें आप कांटेक्ट में रहोगे तो अच्छा रहेगा। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप नंबर पे ही है, ठीक है। इस पे आप जुड़ के ग्रुप में शामिल हो सकते हो, है ना। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल है सरल कीजिए। क्या सरल करना है, एक सवाल दिया गया है नॉर्मल तरीके से, 0.50 प्लस 0.15 प्लस 0.05 और गुणा में लगा दिया 2/7। तो जो इसमें होगा क्या, इस प्रकार से किस प्रकार से हम सरल कर सकते हैं। सरल करना होता है इसका मतलब उसको आसान करना है, किस प्रकार से हम आसान कर सकते हैं। तो 2/7 का तो कोई रो भी सोल्यूशन हो नहीं रहा है, क्योंकि ये पॉइंट्स में जा रहा है। हमको करना क्या होता है, जब भी बच्चों बोर्ड मास का नियम लगाते हैं इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व। यहाँ पे प्लस नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। क्या है, डिवाइड है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है ना, यहाँ पे डिवाइड आएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे डिवाइड है। सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। कुछ ये संख्या लिखी हुई है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है अभी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाए, क्योंकि पॉइंट के पीछे दो संख्या है, इसमें भी दो संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। और 5 एकम 5, 5×3 = 15, यानी इसका पूरे का आंसर बना 3। और इधर क्या लिखा हुआ अपने पास, 0.50। ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अब बीच में जोड़ आ गया बीच में बच्चों। अब जोड़ आ गया तो जोड़ जोड़ देंगे बच्चों। इसमें तो पॉइंट है, इसमें तो पॉइंट नहीं है, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें पीछे पॉइंट माना जाता है। मतलब इधर अगर ये लिखा हुआ है तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं, तो पॉइंट के पीछे 2 जीरो हम ले सकते हैं। तो 3 पॉइंट क्या मानेंगे, 0 0 मानेंगे। तो कितना हो जाए टोटल, ये 3.50 बच्चों टोटल हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा इस सवाल के अंदर। ये हो गया अपना इधर का, और बाद में क्या लिखा हो पीछे, 2/7 हम वापस ऐसा कैसा लिख देते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ तक हमारा सवाल बनेगा। पहले हमने क्या किया है, पहले हमने भाग किया है ब्रैकेट के अंदर का, पहले हमने भाग किया, इसका आंसर बना केवल 3, और 3 को इसमें जोड़ा तो कितना बना, 3.50 हुआ, और गुणे में 2/7 चल रहा है तो हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। सिंपल सी बात। अब हम क्या करना है, हमको यहाँ पे देखिए 3.50 लिखा गया, ऊपर 2 लिखा गया, तो 2 का गुणा कर दें। 3.50 में 2 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ऊपर ऊपर का गुणा होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसमें गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं होता, मतलब 1 मान सकते हो, तो मतलब ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। तो 3.50 को अगर हम 2 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 0 का 0, 2×5 10 की 0, हासिला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 संख्या के बाद दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव हमने लगा दिया। कितना आ गया यहाँ पे, 7 आ गया। कितना बच्चा, 7, और नीचे भी कितना आएगा, 7 एकम 7। तो 7 से 7 कैंसिल कितनी बार में होगा, 7 एकम 7। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों अपना, 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। इसका और इसका कनेक्शन क्या होता है, भाग में कनेक्शन होता है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। सामने सामने गुणा होता है, जब गुणा होता है तो, है ना, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16,268 का सन्निकटन मान बताइए। क्या पूछा उसने, 16,268 का सन्निकटन। सन्निकटन यानी सबसे निकटतम मान सन्निकटन मान कहलाता है, ठीक है। तो 16,268 में सन्निकटन मान पूछा, मतलब कि क्या होगा। इसमें तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि भाई इकाई का बताइए, दहाई का बताइए, सैकड़े, कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इसको हम क्या मानेंगे, लास्ट में ये 8 को मान लेंगे। क्या मानेंगे, जो कुछ नहीं होता उसमें सबसे लास्ट वाली संख्या को माना जाएगा। मतलब क्या पे यहाँ पे 8 लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, अगर मान लो इसमें कुछ पूछा भी जाता है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं। अगर इसमें कुछ भी नहीं पूछा है ना, कुछ भी नहीं पूछा, तो हम इकाई का अंक को मानेंगे, सबसे लास्ट वाले अंक को मानेंगे। अगर ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। अगर 8 है, अगर मान लो ये 1, 2 या 3 या 4 होता, क्या होता, 4 होता,
ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता था, 4 कंडीशन बन सकती थी, 16,261, 16,262, 16,263 या फिर 16,264। इतनी कंडीशन है, मतलब पीछे अगर इकाई अंक 1 2 3 4 आ जाए तो क्या होगा आंसर, यहाँ पे चारों हट के क्या बन जाएगा, मतलब ये 5 से बड़े नहीं है, क्या है ये 5 से चारों क्या है, बड़े नहीं है। जब बड़े नहीं आते, लास्ट वाला अंक अगर 5 से बड़ा नहीं होता तो उसमें क्या किया जाता है, यहाँ पे सीधे 0 लग जाता है, मतलब क्या बन जाता है 16,260 बन जाता है ना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अपने पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, या 8 आ जाए, या 9 आ जाए, तो क्या बन सकता था अपने पास, देखिए कि क्या बनेगा। अब सिंपल सी बात है, हमको क्या कर देना, उसमें इसके बाजू वाले में 1 जोड़ देना है और इसकी जगह पे क्या बना देना है 0, मतलब इसको क्या कर देना है डायरेक्ट 60 का 6 के बाद क्या बन जाएगा 70 बन जाएगा। मतलब सिंपल तरीके से एक और भी चीज़ देख सकते हो कि ये जो 68 लिखा गया है ये है 60 के पास में है या 70 के पास में, ये आप मुझे बता दीजिए। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो, लेकिन रूल तो ये रह गया कि अगर 1 2 3 4 आते पीछे तो ये 8 हट के क्या बन जाए डायरेक्ट 0 बन जाता। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता तो क्या बन जाता 0 0 बन जाता। लेकिन अगर 5 6 7 8 9 होता तो ये क्या बन जाता 60 की जगह 70 बन जाता। और आपको एक और रूल समझ सकते हो कि जो 68 लिखा है यहाँ पे 68 है ना, इकाई के अंक की वजह से 68 हुआ ना, तो 68 60 के पास में है या 70 के पास में, तो 70 के पास में तो हम क्या लेंगे 70 ले लेंगे। तो चौथा अपना आंसर बन जाएगा 16,270, जो कि पास में जो होगा वही तो सन्निकटन होगा, है ना। 60 के 68 के पास में कौन है सबसे ज़्यादा 70 है, इसके अलावा कोई है क्या, नहीं है, तो अपना आंसर बन जाएगा 16,270। बच्चों वीडियो पसंद आ रहे हो, समझ में आ रहे हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, और शेयर कर दीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों अगला सवाल है 23 का, 1/125 का मान बताइए। 1/125 मतलब क्या करना है, भाग देना है, सिंपल सी बात है। 125 का 1 में हमको भाग दे देना है, तो 1 को अंदर रखेंगे और 125 को क्या रखेंगे बाहर। अब सिंपल सी बात है, लॉजिक 125 में तो भाग जाएगा नहीं 1 के अंदर 125 का, तो क्या करेंगे पॉइंट्स बढ़ाएंगे, ठीक है। भाग न जाने की दशमलव यहाँ पे क्या लग जाएगा 0। अभी भी जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो अभी इधर 0 देंगे, इधर भी 0 लग जाएगा। अभी जा रहा है क्या, अभी भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 100 रहा है इधर 125 बढ़ा है, तो 1 0 इधर देंगे और 1 0 और लग जाएगा। अब 1000 आ चुका है। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या अपने पास, अब भाग जा रहा है, ऑप्शन में 8 लिखा हुआ दिख रहा है आपको सभी, मतलब 8 का ही जाएगा इसके अंदर। सिंपल सी बात है, अगर 125 में अगर मैं 8 का गुणा कर दूं, अगर 125 में अगर मैं 8 का गुणा कर दूं तो बच्चों 1000 बनेगा ही बनेगा, चाहे आप गुणा करके देख लीजिए। 8 बजे 40 की शून्य, हासिल आया 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की शून्य, हासिल आया 2, 8 एकम 8 और 2 10, ये बन गया 1000। मतलब 125 में 8 बार में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और ये पूरा पूरा कर जाए, मतलब अपना आंसर क्या दशमलव के बाद 008 बच्चों अपना ऑप्शन बन जाएगा। इस प्रकार से हमको भाग देना है, कोई गलती नहीं करनी है। जीरो का खास करके जीरो का ख्याल रखना है कि अगर दशमलव नहीं लग रहा है, मतलब भाग नहीं जा रहा है, तो हमने ये दशमलव की वजह से ये 0 लगाया, फिर ये 0 की वजह से एक ये 0 आया, उसके एक और 0 की वजह से ये आया, तब जाके 8 का भाग दे पाए उसके अंदर। जब तक भाग नहीं जा रहा तब तक एक बार दशमलव लगेगा, उसके बाद 0 0 ले सकते हैं, जब तक एक ऐसी संख्या नहीं मिल जाए जिसमें अपना भाग चला जाए, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 1 सहित 5/8 का तुल्य दशमलव में क्या है। तुल्य का मतलब होता है बच्चों समान, क्या होगा 1 सहित 5/8 यहाँ पे पूछा गया है, तो हम इसको पहले नॉर्मल में बदल देते हैं। ये सहित में दिया गया है ना, तो इसको हम बदल देते हैं, तो 8 का गुणा 1 में हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये समझ सकते हो, ठीक है, नॉर्मल में बदलने की जरूरत भी नहीं है, एक तो आगे आएगा ही आएगा, आपको पता होगा, जिसमें एक तो आएगा ही आएगा। हमको बस इसमें इसका भाग दे देना है ना। तो क्या करना है 5/8 है अपने पास, मैंने आपको पहले भी बोला था आगे वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है बच्चों, तो वो तो आगे रहेगी, जो कि चारों ऑप्शन में है ना। अगर एक ही ऑप्शन में होता एक तो अपन सीधे आंसर लगा सकते थे, है ना, लेकिन अपने पास चारों ऑप्शन में, तो 5 में हमको 8 का भाग देना पड़ेगा। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर रखते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उसी से भाग दिया जाता है, जो कि बाहर रहती है। अब भाग जा नहीं रहा है तो भाग न जाने की दशमलव लगा सकते हो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 50 में भाग चला जाएगा तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना बचेगा 50 में से 48 गया तो 2 बच जाएगा, ऊपर से उतरेगा, मतलब 0 तो हम उतार सकते हैं दशमलव लगाने के बाद, 0 हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब कितना बचेगा 20 में 16 गया तो 4 बच जाएगा, फिर 0 लगा जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पूरा भाग चला गया, कितना है दशमलव के पीछे 6 2 5, दशमलव के पीछे क्या है 6 2 5। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा बच्चों, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, चौथा वाला 1.625 इसका आंसर होगा। बच्चों वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक फटाफट से कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों,
और जो बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाइए, मुझे कमेंट करके अपने नंबर भी दे सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा बच्चों। लगभग का मतलब होता है बच्चों उसके नज़दीक वाला आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों किस प्रकार से करेंगे, ऐसे सवालों को ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि पॉइंट वाले सवाल आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। बटे में क्या आ जाएगा 0. उसने भाग देने बोला तो हमने भाग में लिख दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि दशमलव का जो गेम है इसके अंदर पूरा पूरा उसी के ऊपर है। हम क्या करेंगे, दशमलव को पहले हटाएंगे और जैसे भी हट सकता है वैसे हटाएंगे तभी हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसमें नीचे कितनी संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या है, 3 संख्या। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या मतलब दशमलव के पीछे 3 संख्या है ना, तो 3 जीरो ऊपर दे देंगे, 1 2 3। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो अच्छा रहेगा, मतलब 9340 तो पहले से है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 लगेंगे, और ये हटेगा तो कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, क्योंकि ऊपर 2 है तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे, और नीचे 3 है तो ऊपर 3 जीरो लगाएंगे। देखिए 3 संख्या नीचे दशमलव के पीछे तो 3 जीरो लग जाएंगे। ये तो इसका है ना, ये इस वाले का है, 3 जीरो दूसरे लगेंगे इसको छोड़ के, तो 1 2 3, और नीचे क्या लिखा आपने पास 15 ही है ना, आगे वाले जीरो हटा देते हैं, कोई काम की नहीं है। तो ऊपर कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद इधर 2 संख्या है, तो 2 जीरो हम लगा देंगे, सिंपल सी बात। अब ये कट रहे 2 संख्या तो इसको काट देते हैं, जो 2 संख्या कट रहे इसको काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए पीछे के, अपने पास क्या बचा, अब जो बचा उसमें हमको भाग दे देना है 15 का, है ना। देखिए अपने पास बचा ऊपर 9 3 4 और 00 बचा है, और नीचे बचा है 15। ठीक है, अब 15 का भाग 9 में जाता नहीं तो 93 मानेंगे, है ना। सेकेंड नंबर 2 संख्या ले सकते हैं ना स्टार्टिंग में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, एक में जाता दूसरी ले सकते हैं। तो 15 छंगी कितना हो जाएगा 90, 15 छंगी कितना हो जाएगा 90, 15 छंगी 90, कितना बचेगा घटाने पर 3 बचेगा, और यहाँ पे कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे क्या उतारेंगे 4 आएगा, 15 दूनी 30, कितना बचेगा 4 बचेगा, कट जाएगा, ऊपर से उतारेंगे अब क्या उतारेंगे 0, 15 दूनी 30, कितना बचा बच्चों, अब बचा 0 0, 4 में से 3 गया तो 1, और ऊपर से उतारे 0। अब कितना जा 15 छंगी 90, 15 छंगी कितना हो जाएगा 90, 10 बचा है ना बच्चों। तो आगे दशमलव में और आंसर आ सकता है, मतलब अपना आंसर है 6000 से ज़्यादा आया, कितना आया 6000 से ज़्यादा है, जो कि 6000 के आसपास अपना आंसर बन रहा है, इसलिए आंसर अपना होगा फोर्थ वाला आंसर का बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि लगभग मान पूछा है तो 6000 के आसपास केवल एक ही मान है जो कि है फोर्थ वाला, तो अपना आंसर ये होगा। बच्चों पॉइंट हटा के आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें, तो वीडियो को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम इसी प्रकार से है, तो इसमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। यहाँ पे दिया गया है 18 दशमलव, क्या दिया गया है 18.24 में हमको गुणा करना है, किसका 20.2 में, है ना। 18.24 में 20.2 से गुणा किया जाता है, तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। मतलब दशमलव वाली संख्या क्या कर देना, हटा देनी, दशमलव संख्या से कोई अपना को काम नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, पहले गुणा करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, 18 और 24 को ऊपर लिख देंगे, 18.24 को ऊपर लिख देंगे, और नीचे लिख देंगे 20.2। तो अभी दशमलव का कोई रोल नहीं है, बाद में लगा देंगे, है ना, 3 संख्या के बाद हम आंसर में लगा देंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों, गुणा करना है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6, हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3, गुणा लगेगा, 0 है तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, फिर डबल क्रॉस 2 से करेंगे वापस, तो बच्चों ये वापस आ जाएगा नीचे वाला, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 6, हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3। ठीक है बच्चों, जोड़ देंगे इन सबको, 8 का 8, 4 का 4, 8 से 14 का 4, हासिल आया 1, 4 और 4 8, 6 सके 7 और 3 सके 7, कितना है 368। और 3 संख्या के बाद दशमलव, एक तो ये रह गई और बाकी ये 2 ये रह गई, 3 संख्या, 1 2 3 के बाद क्या लगा देंगे दशमलव। तो अपना आंसर क्या पूछा उसने, दशमलव के बिना, मतलब कि दशमलव के बिना कौन सा आंसर अपना 368 बच्चों, अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 368, अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दशमलव के बिना पूछा नहीं कि पूर्ण संख्या पूछी है, तो पूर्ण संख्या दशमलव की इधर वाली को बोला जाता है और दशमलव संख्या उसको बोला जाता है उधर वाले को। तो आपको बिना पूछा तो बिना वाला इधर वाला लिख लिया हमने 368, अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप होमवर्क में लिखिए, गुणा ही करना है आपको। 9 के बराबर कौन है बच्चों, चारों ऑप्शन में गुणा करके देख लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। 9 जिसमें आंसर आ रहा है, मतलब 9 मतलब इस प्रकार से आ जाएगा, पीछे बोले कितने भी जीरो आ जाए, मतलब दशमलव इधर क्या लिखा रहेगा, केवल 9 लिखा रहेगा, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आपको होमवर्क में करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 करके आपको ऑप्शन लिखना है, 1 2 3 4 जो भी है ना।
ठीक है। निकटतम मान क्या है बच्चों? निकटतम मान, इसमें भी आपको बताना निकटतम मान, आप भी इजीली कर लोगे इसको भी, आप इसका होमवर्क में लिख लीजिए। किसे करोगे? दोनों का गुणा करोगे, जो भी आंसर आ जाएगा दशमलव के इधर इजीली आपको पता चल जाएगा। देखिए 5 एकम 5 हो रहा, मतलब 5 या 6 में से कोई एक आंसर होगा, 10 और 12 तो नहीं हो सकता है ना। तो आप उसको ट्राई कीजिएगा होमवर्क में और ऑप्शन करके बताइएगा ना इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इसको मैं करवा देता हूँ, इसका निकटतम मान मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से निकालेंगे। दो चीजें दे रखी है, एक बार गुणा दे रखा है और एक बार जोड़ दे रखा है। तो पहले बोर्ड मास के अनुसार क्या होता है? पहले गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तीन चीजें नहीं है यहाँ पे, दो चीजें है, तो एक बार प्लस है एक बार गुणा है। तो बच्चों क्या होता है? पहले गुणा होता है। हम पहले गुणे को साइड में कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों लाइक फटाफट से कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो अभी तक, है ना। मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, इसका हम गुणा कर देंगे पहले, ठीक है, और बाद में जोड़ देंगे। 9 एकम 9, 0 को 0, 9 एकम 9 कट जाएगा, फिर 9 एकम 9, 0 को 0, 9 एकम 9, फिर डबल क्रॉस, 2 एकम 2, 0 को 0, 2 एकम 2, जोड़ देंगे। 9 9 9 और 2 11 के, हंसला 1, 9 और 1 10 के शून्य, हंसला 1 और 3, कितनी संख्या? 4 संख्या दशमलव बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 3.0199 आया है। उसमें क्या है अपने पास? क्या है? 3.0199 में क्या जोड़ देना है? 2.05 को क्या कर देना है? जोड़ देना है ना। गुणा कर दिया पहले अपनों इन दोनों के बीच में, आंसर ये आया। इसमें हम क्या कर देंगे? इसको इस आंसर में इसको जोड़ रहे हैं, तो अपना आंसर बन जाएगा 9 ऐसा कैसा, 9 ऐसा कैसा, 1 और 5 6, 0 0 दशमलव और 5। बच्चों ये बताइए क्या आंसर है अपना? 5 आया। अगर बच्चों यहाँ पर अगर 5 होता, अब अभी तो अपना आंसर 5 ही है, 6 क्यों नहीं है? निकटतम मान पूछा ना। अब बताइए यहाँ पे दशमलव के इधर अगर यहाँ पे अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ जाता, दशमलव के बाद 5 अगर आ जाता, इसमें 6 आंसर होता अपना, क्योंकि 5 से या 5 से बड़ी संख्या होती थी 5.5 से निकटतम 6 के पास पहुंच जाता। लेकिन अगर 5 से अगर छोटी, यहाँ पर अगर 4 तक ले सकते हैं, यहाँ पे कहाँ तक? 4 तक। 4 तक अगर दशमलव यहाँ तक आता है तो 5 में काउंट करेंगे। 5 या 5 से बड़ा आता है तो उसको 6 लेना पड़ता है ना। क्या लेना पड़ता है? 6। लेकिन यहाँ पर क्या है? 0 आया, तो हम इसको 5 ही मानेंगे, है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है बच्चों, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। 3/10 बच्चों प्लस 5/100 प्लस 8/1000, सिंपल। अपनों को ये पता होगा, मतलब ये भाग में लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है? भाग में लिखे गए। तो सिंपल तरीके से देखिए, अगर मैं 3 में 10 का भाग दूंगा तो एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। 0 तो हम आगे लगाते लगाते, प्लस 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 2 0 तो एक संख्या 5 रह गई, दूसरी हम मान लेंगे 0 और दशमलव दशमलव और आगे 0 हम लगाते ही लगाते। तीसरी संख्या क्या है? 8 है, तो 8 के नीचे कितनी संख्या? 3 0 है, तो एक संख्या तो 8 हो गई, दूसरी ये, और तीसरी के बाद क्या लगती है? दशमलव और आगे 0 हम लगाते ही लगाते हैं, है ना। सिंपल तरीका समझ में आया। जितने जीरो उतनी संख्या के बाद दशमलव लगाए। एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव, 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद दशमलव, 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद दशमलव। दशमलव में केवल हम जीरो को ही ले पाएंगे अगर संख्या बढ़ानी है तो। अगर ऊपर संख्या कम पड़ रही है तो हम जीरो को ही लेंगे। किसी भी सवाल में अगर संख्या कम बढ़ जाए तो जीरो ही लेंगे, किसी और को नहीं लेंगे। जैसे मान लेते अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 27 होता और नीचे 1000 लिखा होता, तो 3 संख्या के बाद दशमलव, तो 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, तीसरी हम 0 मान के दशमलव लगाते, क्योंकि टोटल कितनी हो जाती है? 3 संख्या हो जाती है ना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर तो 8 अकेला है, तो यहाँ पे 3 0, तो 1 2 और 3, तो 2 0 हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 8 और ये 2 0 3 हो गए, तो इस प्रकार से। यहाँ पे 5 अकेला था, 1 0 ले लिया, 2 संख्या हो गई, 3 अकेला है, अकेला ही चाहिए अपने को, तो एक संख्या के बाद। अब इन सबको जोड़ लो। देखिए 0.3 था अपने पास, एक था 0.05 था, एक था अपना 0.008 था। इन सबको जोड़ लीजिए, है ना। बीच में प्लस है, प्लस कर देते हैं। 8 ऐसा कैसा, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है ना। 5 ऐसा कैसा और 3 ऐसा कैसा, दशमलव में 0, 0.358, 0.358 बच्चों अपना क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बच्चों बहुत आसानी से समझाया, 1 सेकेंड में बच्चों में इसका आंसर निकाल सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इसमें 2 मिनट देने पड़े, क्योंकि आपको भी 1 सेकेंड में आ जाए उसके लिए 2 मिनट पहले समय देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पूछा है 3 सैकड़ा प्लस 9 दहाई प्लस 5 हजारवा का योगफल होगा। सिंपल देखिए बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार में थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके चलता हूँ। देखिए एक संख्या मान लीजिए, दशमलव जब होता है, क्या होता है? दशमलव, दशमलव के जस्ट बाद वाला जो अंक होता है ना, मैं उसको क्या लेता हूँ? एक्स ले लेता हूँ इधर, वाई ले लेता हूँ इधर, ये जेड ले लेता हूँ इधर, मैं ले लेता हूँ ए, इधर बी, इधर सी और ये डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो दशमलव के बाद वाला जो पहला अंक होता है, इसको क्या बोला जाता है? दसवें। क्या बोला जाता है? दसवें। उसका सेकेंड नंबर वाला जो होता है उसको बोलते हैं 100वें।
क्या बोलते हैं, 100वें। उसके बाद वाले क्या बोलते हैं, 1000वें। क्या बोलते हैं, 1000वां। ठीक है, ये यहाँ पर होता है। इसको बोलते हैं इकाइकांक, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, और इसको बोलते हैं हजार। क्या बोलते हैं, हजार। तो उसने कौन सा अंक बोला, 3 सैकड़ा। सैकड़ा कहाँ पर, यहाँ पर, इसको क्या लिख दें, यहाँ पे 3 लिख देंगे, सिंपल। जहाँ पर जो जो अंक लिखना है वहाँ पे हम लिखते चलेंगे, है ना। क्या ध्यान रखना आपको, क्या क्या ध्यान रखना है, दशमलव के बाद में एक्स वाई जेड 3 संख्या, पहली संख्या को बोलते हैं 10वें, उसके बाद दूसरी संख्या बोलते हैं 100वें, तीसरे को बोलते हैं 1000वें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपको पता होगा। उसने बोला 3 सैकड़ा, तो सैकड़ा कहाँ पर है पूरी संख्या में, यहाँ पे सी की जगह, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, फिर उसने बोला 9 दहाई, दहाई यहाँ पे रह गया, तो हो गया 9 दहाई। ठीक है, फिर उसने बोला 5000वां, तो 1000वां कहाँ रह गया, ये रह गया 5000वां। अब इनके बीच में जो भी संख्या बची वहाँ पे क्या लग जाएगा, कुछ भी नहीं अपने पास, तो क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव, है ना। ये दशमलव बीच में यहाँ पे लगा जाए, मतलब अपने पास क्या बना, 390.00005, ये अपना आंसर होगा, 390.005। 390.005 बच्चों अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि ये बात आपको ये नोटिस करके रखनी है, कौन सी जगह पे क्या आएगा ये आपको बता देगा, 10वें, 100वें, 1000वें खास करके, है ना बच्चों। और इधर इकाई, सैकड़ा तो हम बचपन से पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इधर के आपको नया है तो थोड़ा बहुत आपको माइंड में डाल लेना इन चीज़ों को, इस प्रकार से इसको किया जाएगा बच्चों। अच्छा लग रहा हो तो लाइक फटाफट से कर दीजिए। अगला सवाल है बच्चों, स्थानीय मान बताना, 8 का स्थानीय मान। तो क्या लिखा अपने पास, 39804.076। ठीक है, स्थानीय मान बच्चों सिंपल तरीके से देखिएगा, जब भी हमको 8 का पूछा गया, किसका, 8 का, तो 8 देखना है हमको। 8 जहाँ पर लिखा है उसको हमको क्या करना है, देखना है, ये 8 लिखा गया है। अब 8 के पीछे बच्चों इसमें केवल 8 पूछा गया है, स्थानीय मान पूछा गया है, तो केवल दशमलव के इधर इधर ही देखेंगे, है ना। दशमलव के इधर इधर देखेंगे, तो 8 के पीछे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 0 लगा देंगे, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 800 बच्चों। क्या हो जाएगा, 800 इसका आंसर हो जाएगा। इसको पीछे लेके नहीं चलना है, ये कैंसिल हो जाता है पीछे वाला दशमलव के उधर वाला। अगर ये कुछ और यहाँ पर भी अंदर अगर 8 होता ना तो कुछ और चेंजेस होता है इसके अंदर, लेकिन जब दशमलव के इधर ही पूछा गया ना तो दशमलव उधर जाना ही नहीं है ना। इसका ध्यान, मतलब ये सवाल कहा था कि अपने पास पूर्ण संख्या को ही लेना है ना। ये यहाँ तक तो अपना 8 का मान कितना हो गया बच्चों, 8 तो 8 आ गया, पीछे 2 संख्या है तो 2 0 इस कैसे अपनों ने पीछे लगा दिए हैं, तो अपना आंसर बन गया 800 बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे विगत वर्षों के क्वेश्चंस कुछ पुराने वाले जो कि हमने करवा दिए हैं बच्चों। आपको समझ में आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है इसके पीछे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। आधी रात को वीडियोस बनाए जाते हैं, आपको पता होगा इस चीज़ के ऊपर कि मैं अधिकतर रात में अपलोड करता हूँ, क्योंकि पूरा दिन क्लासें चलती है मेरी ऑफलाइन और स्कूल में मैं पढ़ाने जाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हमको समय का इश्यू होता है। इसलिए हम लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पाते बच्चों। लाइव क्लास लेने का वजह यही है क्योंकि हमको बनाने में टाइम लगता है। वीडियोस कब 12 बजे के आसपास हम बनाते, तब तक बच्चे सभी सो जाते हैं। 2 या 4 बच्चे जगते हैं, वो भी हो सकता है उनके माता पिता चला रहे हो या फिर उनके भाई बहन चला रहे हो, इसलिए हम लाइव क्लास नहीं लेते हैं। वरना हम लाइव क्लास भी ले लेते क्योंकि समय का इश्यू है बच्चों, क्योंकि हम रात में वीडियो बनाते हैं। वरना दिन में भी अगर ऐसा होता, मैं फ्री होता तो दिन में भी बच्चों आप भी स्कूल जाते होंगे तो आप उसमें भी नहीं बना पाते होंगे, वीडियो नहीं देख पाते होंगे। आपको शाम को 6-7 बजे का टाइम रहता है, उसमें मेरी क्लासेस चलती है, इसलिए मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहता हूँ उसमें। इसलिए मैं आपको ऑफलाइन वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जो कि आपको पसंद आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पसंद भी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, रेगुलर वीडियो भी देखते हैं। तो आई होप आपको पसंद आते होंगे, तभी आप देख रहे हो। तो अगर जो बच्चा अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ हो रहा है बच्चों। धन्यवाद।